जरा सोचिए, एक 14 साल की लड़की अपने घर के गैराज में कबाड़ और पुराने पुर्जों से एक असली हवाई जहाज बना देती है। और सिर्फ बनाती नहीं है, बल्कि उसे अकेले आसमान में उड़ाकर दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स के होश उड़ा देती है। स्टीफन हॉकिंग जैसे महान वैज्ञानिक उसे अपना वारिस मानते थे। दुनिया के सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस उसे अपनी कंपनी में रखने के लिए सालों इंतजार करने को तैयार थे। लोग उसे अगली आइंस्टीन बुलाने लगे थे, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको सन्न कर दिया। इस लड़की ने अरबों की दौलत, नासा की हाई प्रोफाइल नौकरी और दुनिया भर की शोहरत को एक पल में ठुकरा दिया और चुपचाप गायब हो गई। पर क्यों? आखिर वो ब्रह्मांड के किस ऐसे रहस्य का पीछा कर रही है जिसके सामने उसे दुनिया की हर चीज छोटी लगने लगी? क्या वो वाकई अगली आइंस्टीन है या कहानी कुछ और ही है? चलिए आज की इस वीडियो में उस रहस्यमयी जीनियस की कहानी जानते हैं जिसने अपनी शर्तों पर दुनिया को झुकाया। सबरीना पास्टर्स की। सबरीना की कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म जैसी लगती है। जब वो सिर्फ 9 साल की थी, तब से उन्हें खिलौनों से नहीं बल्कि भारी भरकम मशीनों से प्यार था। जहां बाकी बच्चे वीडियो गेम्स खेलते थे, वहां सबरीना इंजन के एक एक पुर्जे को खोलकर उसे दोबारा जोड़ना सीख रही थी। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब उन्होंने 12 साल की उम्र में अपना खुद का हवाई जहाज बनाना शुरू किया। करीब 2 साल की मेहनत के बाद उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जब वो अपने इस जहाज के सर्टिफिकेशन के लिए MIT के ऑफिस पहुंची, तो वहां के प्रोफेसर्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उनकी प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि उन्हें MIT में दाखिला मिला और वहां उन्होंने फिजिक्स में 5.0 का परफेक्ट स्कोर हासिल किया, यानी एक भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सिर्फ एक अच्छी इंजीनियर थी? नहीं, असली कहानी तो अभी शुरू हुई है। सबरीना का दिमाग सिर्फ मशीनों तक सीमित नहीं था। उनकी दिलचस्पी थी क्वांटम ग्रेविटी और ब्लैक होल्स में। ये विज्ञान की वो गहरी खाइयां हैं जिनमें आइंस्टीन और हॉकिंग जैसे दिग्गज भी उलझकर रह गए थे। जब सबरीना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी रिसर्च कर रही थी, तब उन्होंने एक ऐसा पेपर लिखा जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। आपको जानकर हैरानी होगी कि खुद स्टीफन हॉकिंग ने अपनी जिंदगी की आखिरी रिसर्च में सबरीना के काम का जिक्र किया था। सोचिए, जिस इंसान को पूरी दुनिया भगवान मानती थी, वो इस लड़की के काम से प्रभावित था। यहीं से मीडिया ने उन्हें नेक्स्ट आइंस्टाइन का टैग दे दिया। फोर्ब्स ने उन्हें अपनी लिस्ट में शामिल किया और दुनिया भर की टॉप यूनिवर्सिटीज उन्हें अपने यहाँ बुलाने के लिए लड़ने लगी। लेकिन यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। इतनी शोहरत, इतना पैसा और इतने बड़े ऑफर्स, सबरीना ने इन सबको दरकिनार कर दिया। उन्होंने ना तो नासा की लग्जरी नौकरी चुनी, ना ही वो किसी टेक कंपनी की CEO बनी। उन्होंने चुना एक शांत कोना और अपनी थियोरीज। आज के सोशल मीडिया के दौर में, जहां हर कोई अपनी एक छोटी सी उपलब्धि को ढोल पीट कर बताता है, सबरीना बिल्कुल अलग है। उनके पास ना स्मार्टफोन है, ना फेसबुक और ना ही इंस्टाग्राम। उनका मानना है कि मोबाइल और ये चमक धमक उनके काम में रुकावट पैदा करते हैं। वो अपनी वेबसाइट फिजिक्स गर्ल पर कभी कभी कुछ लिखती हैं, लेकिन अपनी निजी जिंदगी को उन्होंने एक गहरा राज बना रखा है। तो क्या वो वाकई अगली आइंस्टीन है? सबरीना खुद इस बड़े नाम से बचती हैं। वो कहती हैं, मैं कोई खास नहीं हूँ, मैं बस अपनी सीमाओं को चुनौती दे रही हूँ। उनके लिए कामयाबी का मतलब बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि उस एक फॉर्मूले को ढूंढना है जो हमें बता सके कि ये ब्रह्मांड आखिर शुरू कैसे हुआ और खत्म कैसे होगा। सबरीना पास्टर्स की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सबक देती है। वो हमें सिखाती हैं कि अगर आपके पास कोई बड़ा मकसद है, तो दुनिया की चमक धमक आपको भटका नहीं सकती। उन्होंने साबित किया कि असली जीनियस वो नहीं होता जिसे सब जानते हैं, बल्कि वो होता है जिसका काम आने वाली सदियों को रास्ता दिखाता है। अब सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि सबरीना का शोहरत को छोड़कर गुमनामी में रिसर्च करना सही फैसला है, या उन्हें अपनी नॉलेज से आज की बड़ी समस्याओं को हल करने में मदद करनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको इस वंडर गर्ल की कहानी ने थोड़ा भी प्रेरित किया है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं। ऐसी ही और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।